Okay. So, hello students. Today I am going to now discuss the different parts of or different types of questions related to trigonometric ratios, angles and the formulas. Clear? तो अब तक जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का, उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो सो प्लीज गो थ्रू द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बाय शशि सर। क्लियर? अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देख करके आएंगे तो आपको डेफिनेटली पार्ट 3 वीडियो, दैट मीन्स दिस वीडियो, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ज्यादा क्लियर होगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख करके आए हैं तो भकुआ जैसा महसूस होगा। भकुआ जैसा महसूस मतलब कि कुछ भी नहीं समझ में आना, ऊपर से पार हो जाना। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जरूर से जरूर देखिए। क्लियर? ओके। सो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अब देखना है कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना दिया मैं राइट एंगल ट्रायंगल। बताइए, तो हम अगर नेमिंग करना चाहे तो नेमिंग में जो राइट एंगल है कौन सा, मतलब एबीसी में कौन सा यहाँ पे हम लेटर लिखेंगे? सीधी सी बात है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स है, मतलब ये सी है। अब ये सी है तो सी लाने के लिए हम ए बी सी या ए बी सी कैसे, तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। क्लियर है? अब आते हैं इसमें क्या चीज दिया हुआ उसको देखते हैं। बोला कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ऑब्वियसली एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, लेस देन 90 डिग्री है। तो क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B। अगर हम बात करें cos A का, ये गिवन है, cos B ये गिवन है। अगर हम इसमें बात करें cos A का, एंगल कौन सा, A, तो जब एंगल A है, जब एंगल ये है, मतलब इसके सामने वाला ये P है, ये H है, ये B है। समझ में आ रहा है? तो cos मतलब क्या होता है, तो cos मतलब होता है B बाई H। B मतलब AC, B मतलब AC, बाई H मतलब AB। कोई दिक्कत नहीं? ओके। cos B, अब आते हैं cos B। एंगल जब ये है तो P मेरा ये होगा क्या, P मेरा ये होगा क्या, और जब ये P होगा तो ये B होगा क्या, क्योंकि H तो H रहेगा। तो cos B क्या होता है, सेम वही बात, B बाई H। तो B हो गया कौन सा, ये, दैट मीन्स BC, BC बाई H मतलब AB। क्लियर है? एक बार फिर से, cos A, अगर एंगल A है, ये है, मतलब P A है तो B A है, तो क्या होता है B बाई H, मतलब दिस बाई दिस, AC बाई AB, AC बाई AB। cos B मतलब ये एंगल ये है तो P A है तो B होगा B बाई H, BC बाई S AB, BC बाई AB। अब ये दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, AB और AB काट सकते हैं। तो क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। मतलब कि ये साइड, अब इसको इरेज करें, इरेज कर दिए। चलिए, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब दो साइड किसी ट्रायंगल में इक्वल है, अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल का इक्वल है, तो दोनों का साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। मतलब अगर इसका वैल्यू x है तो इसका भी वैल्यू x होगा। दो साइड किसी ट्रायंगल में दो साइड्स अगर इक्वल है और दोनों साइड इक्वल है तो दोनों साइड के सामने का जो एंगल होता है इक्वल होता है। मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, तो हेंस
हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ। यही प्रूफ करना था ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ऐसा क्यों? तो यहां पे लिखेंगे सिंस ऑपोजिट साइड ऑफ opposite angles of equal sides are equal। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए क्या हो गए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गए। समझ में आई बात? समझ में आई? तो दिस बाय दिस इज टोटली बेस्ड ऑन वीडियो 1। तो इस चीज को आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि अब तक हम लोग देखें, जो वैल्यू देखे हैं लास्ट वीडियो में, साइन कॉस टेन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन का वैल्यू क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। कब इंक्रीज कर रहा था? जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री पुट किए थे, 30 डिग्री पुट किए, 45 डिग्री पुट किए, तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ाए वैल्यू, 60 डिग्री पुट किए, 90 डिग्री पुट किए, तो क्या किया? इंक्रीज किया। और मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना आया? 1 आया। मैक्सिमम वैल्यू कितना आया? 1 आया। और मिनिमम वैल्यू इसका कितना आया? 0 आया। तो मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री के लिए और मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री के लिए, मतलब साइन का वैल्यू 0 से 90 में क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो 0 डिग्री पे 0 मिनिमम वैल्यू, 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू। अब आते हैं कॉस में। तो कॉस का जैसे जैसे हम लोग वैल्यू बढ़ाए थे, वैसे वैसे वैल्यू घट रहा था। दैट मीन्स 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आ रहा था? 30 डिग्री पे क्या आ रहा था? 45 डिग्री पे क्या आ रहा था? 60 डिग्री पे क्या आ रहा था? और 90 डिग्री पे क्या आ रहा था? देखे थे कि कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू 1, 0 डिग्री का वैल्यू 1 और 90 डिग्री का वैल्यू 0। मतलब 1 से 0 अगर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। तो एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, the value decreases of cos। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे कॉस में, वैसे वैसे कॉस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है? यानी कि कॉस का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब आ रहा है? 0 डिग्री पे। और मिनिमम वैल्यू कब आ रहा है? मिनिमम वैल्यू कब आ रहा है? 90 डिग्री पे। क्लियर है? तो ये चीज जानना है। नेक्स्ट है tan के बारे में। तो tan का, उससे पहले साइन और कॉस का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो दोनों थीटा के लिए समान है, इक्वल है? यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कब? मतलब थीटा का वैल्यू कौन सा वैल्यू रखेंगे कि साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू इक्वल होगा? तो ये दोनों थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। क्लियर है? ये भी आप देख सकते हैं टेबल में। अब आते हैं tan में। तो tan में क्या हम लोग देखे हैं? तो tan में देखे हैं, tan में कि tan में 0 डिग्री पे रह गया है 0, लेकिन tan का मैक्सिमम वैल्यू tan का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है। कब?
45 डिग्री पे। tan का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है कब? 45 डिग्री पे। ठीक है, यानी कि 1 के बाद अगर बात करें तो इंक्रीजिंग, बात करें तो डिक्रीजिंग, तो इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, तो ये चीज है। अच्छा, साइन कॉस टेन में हमेशा, साइन कॉस टेन में हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर बड़ा होता है। हमेशा साइन कॉस टेन में हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर, साइन और कॉस में होंगे, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। अच्छा, कॉस का वैल्यू कभी निगेटिव होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो जीरो के बाद क्या आएगा? कभी न कभी निगेटिव आएगा, तो कॉस का वैल्यू निगेटिव आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो इस सारी चीज को आप अपने कॉपी पे चाहे तो नोट कर सकते हैं। करिए नोट, मिटाऊं? मिटाऊं? ओके। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एंड थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter, determine the values of sin P, cos P and tan P। क्लियर है? अब ये तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से सोल्व किया जाएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व करें? क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर दे क्या? यस, क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन 1 का क्या है? सॉल्यूशन 1 का बोला इफ tan a इक्वल टू cot b। ठीक है, तो गिवन है tan a इक्वल टू cot b। ठीक है, ओके ओके, ये गिवन है। तो हम लोग ध्यान से देखें कि tan a इक्वल टू cot b को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? तो cot b को ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस बी। क्यों? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा, याद करें tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो tan 90 माइनस बी cot बी, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। अब ध्यान देंगे कि दोनों साइड में tan tan है, कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है बट कैंसिल हो जाएगा। तो अगला टर्म क्या बचेगा? a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं? b को इधर ले आएंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ। तो यहां पे एक लाइन लिखना था, सिंस tan 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। क्लियर है? क्लियर? नोट करिए, करिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, तो ये समझ में आ गया, tan a इक्वल टू cot b। cot b को हमने चेंज कर दिया tan के रूप में, सो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो इसके cot b को हम लोग इतना लिख सकते हैं, पता है हम लोग ऐसा होता है। अब इसके लिए tan दोनों तो कैंसिल हो गया, तो tan 90 माइनस b को लेफ्ट साइड ले आए, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन खलास कर दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट है हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं 2 का।
टू का सॉल्यूशन क्या है, बोला इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, if tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री एंड 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये 2a क्या है, एक्यूट एंगल है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा tan 2a को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, सिंस tan 2a इक्वल टू, हम लोग इसको ध्यान से देखें, cot में चेंज करना है तो इसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, एक्यूट एंगल है तो 90 में माइनस हो ही जाएगा क्योंकि लेस देन 90 है, 2a बोला है, 2a इज एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो 90 में माइनस 2a कर सकते हैं। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो इतना लिख देंगे। चलिए तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो पुटिंग the value of tan 2a in equation 1, इक्वेशन 1 में tan 2a का वैल्यू फ्रॉम 2 से 1 में पुट कर देंगे तो इतना हो जाए क्या, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब दोनों साइड में cot है तो cot हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। क्लियर है। अब ये -2 है, इसको राइट साइड भेजिए और -18 है, इसको लेफ्ट साइड लाइए, तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a। सो दिस विल बी क्या हो जाएगा, सो 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a, सो 108 डिग्री बाई 3 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 3 इज 9, 3 6 18, सो a इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्लियर है, नोट करें, समझ में आ गया। हमने क्या किया, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो हमने क्या किया, हम सोचे कि अगर यहाँ पे cot के टर्म में आ जाएगा तो दोनों तरफ से cot कैंसिल हो जाएगा, तो इस tan 2a को हमने cot के टर्म में लिख दिया एंगल फॉर्मूला से, tan 2a इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 2a, दिस इज थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब इसके जगह पे हमने इतना यूज कर लिया, दोनों तरफ कैंसिल कर दिया। क्लियर है, नोट करें, कर लिए नोट। अब क्वेश्चन नंबर 3, ओके अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। 3 में क्या बोलता है, इसको भी मिटा देते हैं। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। बोला कि इन ट्राइंगल PQR, अच्छा कोई ट्राइंगल है PQR, तो मैं बना रहा हूं ट्राइंगल PQR, दिस इज PQR, राइट एंगल एट Q, मतलब दिस इज PQR, राइट एंगल एट Q, तो Q पे मैंने राइट एंगल बना दिया। मतलब PQ प्लस QR गिवन है, क्या गिवन है, PQ प्लस QR, यहां पे लिख दो गिवन है, PQ प्लस QR कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और क्या गिवन है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस PQ 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है, ये 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर। तो एक चीज हम लोग बाय पाइथागोरस
पाइथागोरस से इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, पी आर, सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस 1 मिनट। ओके, तो यहां पे वैल्यू दिया था पी आर प्लस क्यू आर। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं क्यू आर का वैल्यू यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पी आर। ध्यान से देखें, क्यू आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी आर लिख सकते हैं, 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं। यानी क्यू आर की जगह पे हमने पुट कर दिया कितना, 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ओके, अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि यह है ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। सो दिस विल बी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस बी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 50 पी आर होगा। तो पी आर लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम थे, कैंसिल हो गए, तो क्या होगा, ये माइनस पी आर है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो प्लस 50 पी आर इज इक्वल टू 625 प्लस 25 650 हो गए। सो पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 650 बाई 50 दैट इज 13। सो पी आर का वैल्यू हम लोग को मिल गया 13 cm। पी आर का वैल्यू कितना आ गया, 13 cm। पी आर का वैल्यू कितना आ गया, 13 cm। पी आर इक्वल टू 13 cm। पी आर इक्वल टू 13 cm। अब ये पी आर का वैल्यू हम लोग वापस यहां पुट कर देंगे तो क्यू आर निकल जाएगा। देन इसके बाद मैं यहां सो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, सो 25 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 12। तो क्यू आर का वैल्यू निकल गया 12, क्यू आर का वैल्यू निकल गया 12 और पी आर का वैल्यू आ गया 13। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं सही है कि नहीं। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू दिस स्क्वायर आना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि फाइंड साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। फाइंड क्या करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी। एंगल एक ही है, पी है, एंगल पी है। अगर ये एंगल ये है तो एंगल के सामने का साइड ये पी है, तो ये एच है, तो ये बी है। क्लियर है। तो साइन क्या होता है, पी बाई एच दैट इज 12 बाई 13। कॉस क्या होता है, बी बाई एच दैट इज 5 बाई 13। और टेन क्या होता है, पी बाई बी दैट इज 12 बाई 5। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नोट करें, नोट कर लिए। ओके so we are having a question, if ABC are interior angles of a triangle ABC, then show that sin A plus B by 2 is equal to cos A by 2। ABC इंटीरियर एंगल्स है किसी भी ट्राइंगल का, तो वो ट्राइंगल का ABC इंटीरियर एंगल है, तो आपको शो करना है कि sin A plus B by 2 is equal to cos A by 2। तो हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं। मतलब कि अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, जिसका एंगल है ए बी सी, तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग कुछ ऐसा ही यहाँ पे काम करने जा रहे हैं।
since from angle sum property, sum of interior angles is equal to 180 degree. That is angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री होगा। तो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, तो एंगल ए प्लस हमको ए और बी चाहिए, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी बाई 2 होगा। अब यहां पे कुछ नहीं करना है क्योंकि ऐसा आ गया। यहां पे क्या करना है, इसको 2 से इसको भी डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2, एंगल को नहीं लिख रहे हैं, तो 180 बाई 2 90 माइनस सी बाई 2 होगा क्या, 180 माइनस 90 ऐसा होगा क्या, ओके। सो ओके, तो मेरा था साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब मेरे को चाहिए था बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को इधर रखा, ए को भेज दिया उधर। अब दोनों साइड में 2 चाहिए था, नीचे 2 से डिवाइड किया, सो बी प्लस सी बाई 2, दिस इज बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। अब इसको एज इट इज रखा, बी प्लस सी बाई 2, 180 को 2 से डिवाइड किया, 90 माइनस ए आ गया ए बाई 2। अब क्या करेंगे, टेकिंग इधर क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में साइन लेने पर क्या होगा कि ये साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2 ऐसा होगा। साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। सो दिस विल बी साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, ए बाई 2 है, सो दिस इज कॉस ए बाई 2। शायद यही हम लोग को प्रूव करना था, hence proved क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लिए ओके। सो ओके, our next question is express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angle between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये जो हमारा जो दिया हुआ है उसको साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को हम लोग को चेंज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही, लेकिन उसका एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल चेंज करना है तो एंगल फॉर्मूला में जाएंगे। साइन 67 डिग्री को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो cos 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं क्या,
90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 23 डिग्री माइनस करेंगे तो 67 डिग्री आएगा। और पता है कि cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, प्लस cos थीटा लाने के लिए क्या करना होगा, sin 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब ये क्या हो गया, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, सॉरी यहां पे हम लोग साइन ही रखेंगे, क्योंकि साइन 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 आएगा, और यहाँ पे cos ही रखेंगे, cos 90 में से माइनस करेंगे 15 तो 75 आएगा। अब sin 90 माइनस 23 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है cos थीटा, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है sin थीटा। क्लियर, फॉर्मूला सेकेंड टाइम लगा ना, इसमें चेंज कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ sin 67 को क्या लिख सकते हैं, तो sin 90 माइनस 23 डिग्री, cos 75 को क्या लिख सकते हैं, तो cos 90 माइनस 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि एक ऐसा फॉर्मूला होता है, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। सो बचना ए हसीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, sin 29 डिग्री बाई cos 61 डिग्री, और क्वेश्चन है tan 34 डिग्री माइनस cot 56 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान दें कि ये दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, ये दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, और इसका ये अपोजिट होना चाहिए, इसका ये अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, एंगल्स में। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग sin 29 डिग्री बाई cos 61 डिग्री को और कैसे लिख सकते हैं, तो अगर इसमें से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है, किसी, या तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं या तो इसको चेंज कर सकते हैं। करना क्या है, इसको हम लोग अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको cos के टर्म में करेंगे, इसको अगर करेंगे तो इसको sin के टर्म में करेंगे, ताकि ऊपर और नीचे सेम हो जाए। तो हम चाह रहे हैं कि नीचे वाला चेंज करें, तो हम चाह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में चेंज करें, तो न्यूमरेटर में सेम रहने देते हैं। तो cos 61 डिग्री मतलब कैसे हम लोग लिखेंगे, cos 90 में से कितना माइनस करेंगे, 61 आएगा, तो 20 माइनस 29 माइनस करेंगे। क्लियर। अब देखें कि ये sin 29 डिग्री बाई cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है sin थीटा। दोनों तरफ सेम आ गया, कट गया, 1 आ गया, मतलब 1 आंसर। अगर ऐसा रहे डिवाइड में, अगर डिवाइड में रहे तो आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम आ जाए। ठीक है, और आंसर 1 ही आएगा जब डिवाइड में रहेगा। लेकिन जब ऐसा रहेगा तो आंसर देखिए कैसा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 34 डिग्री माइनस cot 56 डिग्री, हम लोग किसी एक को चेंज करेंगे। किसको चेंज करें, इस बार इसको चेंज करेंगे। तो tan 90 में से कितना माइनस करेंगे, 34 आएगा, तो 56 माइनस करेंगे। कैसे 56, अरे जो सेकेंड एंगल दिया उसी को माइनस करो। जो सेकेंड एंगल दिया हुआ है देखो यहाँ पे कितना माइनस करें, तो जो सेकेंड एंगल दिया हुआ उतना ही माइनस करें, तो इतना एंगल माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा माइनस cot 56 डिग्री। अब याद करो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है cot थीटा, यानी cot 56 डिग्री माइनस cot 56 डिग्री। तो दोनों तरफ है माइनस, इक्वल वैल्यू, तो हो गया कट के 0, मतलब कि यही मेरा आंसर है। अगर माइनस में रहे तो उसका आंसर 0 आना तय है, डिवाइड में रहे तो उसका आंसर 1 आना तय है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस अलग अलग बुक से अलग अलग क्वेश्चन, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप अब सॉल्व करना शुरू कर दें। बुक से आप सॉल्व करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग ढंग का सारे फॉर्मूलाज को मिला करके और एक क्वेश्चन में हम लोग सेट करेंगे। वो अलग ढंग का क्वेश्चन होगा। पढ़ाई करते रहे, वीडियो देखते रहे। पार्ट 1 2 3 4 5 से आगे भी जा सकता है, बट अभी टारगेट 5 तक है ट्रिग्नोमेट्रिक चलने का। सो ऑल द वेरी बेस्ट।